मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 3,66,946 हो गई है। अभी तक कोरोना से 12,237 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 1,43,325 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। हमारी नुमाइंदा रंजीता हमारे साथ जुड़ चुकी है बराह रास्त दिल्ली से। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो दिल्ली में किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि वहां पर भी तेजी से केसेस जो है बढ़ते ही जा रहे हैं और मीटिंग्स भी जारी है, सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है, लेकिन क्या सिचुएशन कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है? मुनेजा, देखिए, अभी अगर कोरोना अपडेट की बात करें और खासकर अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में जो ताज़ा अपडेट जो निकल कर आए हैं, जो मरीजों की संख्या निकल कर आई है वो 2,877 है और 24 घंटे में अगर मौत की बात करें तो 65 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और खासकर देश की राजधानी की दिल्ली की बात करें तो स्थिति जो है वो संभलने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि जो दूसरे प्रदेशों के आंकड़ों की बात करें, वहां मरीजों की बात करें, वहां जरूर कंट्रोल में चीजें हो रही है, लेकिन मुनेजा दिल्ली की स्थिति लगातार बद से बदतर होती दिख रही है। हालांकि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है वो एक्शन में दिख रही है, लगातार हाई लेवल बैठकें होती है। कल भी गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा जो दूसरे मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं दिल्ली में वो तमाम लोग इसमें मौजूद थे। आज से रैपिड टेस्ट की भी बात कही जा रही है, रैपिड टेस्ट आज से किया जाएगा दिल्ली में। कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिफाई हो सके कि मरीज कौन है और उसके बाद जो नियम है, जो गाइडलाइंस है वो तय की जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि टेलीफोन के जरिए भी लोग राय ले सकते हैं। जो एसिम्टोमेटिक जो मरीज हैं कोरोना के, वो अपने घर में होम आइसोलेशन में रहते हैं, लेकिन कोई गाइडलाइन और कोई भी जानकारी को नहीं मिल पाती है, उसके लिए टेलीफोन पर डॉक्टर उपलब्ध होंगे। ये एक कोशिश भी की जा रही है ताकि किसी भी तरह से दिल्ली में जो एक भयावह स्थिति कोरोना को लेकर हुई है उसको किसी तरह से रोका जा सके, कंट्रोल में लाया जा सके। लेकिन जो आंकड़े हैं मुनज़्ज़ा वो हैरान करने वाले हैं। 65 लोगों की मौत 24 घंटे में कोरोना से हो चुकी है दिल्ली में। जी बिल्कुल। रंजीता, ये बताएं कि दिल्ली के अस्पताल जो है उनकी कंडीशन कैसी है? क्या अभी भी कैपेबल है जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए? देखिए, अस्पतालों को लेकर और खासकर एडमिशन को लेकर, एडमिट करने को लेकर हमेशा सवाल या निशान के घेरे में दिल्ली सरकार रही है। दिल्ली सरकार के अधीन 35 से अधिक जो अस्पताल हैं वो जो है वो दिल्ली में है, लेकिन बताया ये जा रहा था शुरुआती दौर में 5 अस्पताल जो हैं उन्हीं को दिल्ली सरकार ने आइडेंटिफाई किया था कोरोना पेशेंट के लिए। लेकिन जैसे ही ये मामला बढ़ने लगा उसके बाद जो हॉस्पिटल है उसकी संख्या बढ़ा दी गई। हॉस्पिटल को ये गाइडलाइन दे दिया गया, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनको ये गाइडलाइन दे दी गई कि जो भी कोरोना पेशेंट हॉस्पिटल आता है, अगर उसकी स्थिति नाजुक है और शिकायत अगर ज्यादा की जा रही है तो उन्हें तत्काल एडमिट किया जाए। ये सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी हॉस्पिटल के ऊपर लगाई गई थी। प्राइवेट हॉस्पिटल को भी बहुत ज्यादा जो है वो एहतियात रखने के लिए कहा गया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा LNJP अस्पताल की जो दृश्य हमने देखे थे, डेड बॉडी के बगल में ट्रीटमेंट चल रहा था कोरोना पेशेंट के और एक भयावह स्थिति देखने को मिली थी LNJP अस्पताल की तरफ से। तो कहीं ना कहीं उस पर सरकार की नजर है, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की, दोनों ही सरकारें ये कोशिश कर रही है कि कोरोना के जो पेशेंट है खासकर दिल्ली में, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है मुनज़्ज़ा कि दूसरे राज्यों में जो है वो कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है और दिल्ली में ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि सरकारें जो है वो एक दूसरे पर, जो लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो कह रही है, आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रही है। लेकिन अब जाकर जो कोऑर्डिनेशन वाली चीज निकल कर आई है, देखना होगा कि ये जो नई पहल की जा रही है दोनों ही सरकारों की तरफ से, वो दिल्ली वालों को राहत दे सके कोरोना से। बिल्कुल। रंजीता, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।